डियर फ्रेंड, आज हम कुछ नया टॉपिक सीखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो आपका चैप्टर लेकर चल रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने 5 टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन पहले तो कॉन्सेप्ट सिखाया है, फिर बाद में उसके टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताया है। और इसमें भी मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि ये साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, टेन 2 थीटा का, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन 3 थीटा का, ये फॉर्मूला हम इस जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे, ये जो छठवां टॉपिक लेकर मैं चला हूँ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, इसके बाद 2 टॉपिक और रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 2 टॉपिक है, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा और एक इन्वर्स वाला हो जाएगा। ये 2 टॉपिक और रह गया है और इससे रिलेटेड काफ़ी हो सकता है 3-4 वीडियोज हो, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूले भी यहाँ पर डिराइव करके भी बता रहा हूँ कि कैसे आएगा, और उसके साथ साथ आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट अगर पता है, बेसिक फंडा पता है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें पहला था, देखो, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा को अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर मैं ऐसे लिखूँ साइन थीटा प्लस थीटा, मतलब ए प्लस बी के फॉर्म में लिखूं, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था कि साइन ए कॉस बी भी वही है, प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता था। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, सेम ही है, थीटा एंगल सेम है। तो ये चीज़ें 2 बार आई हैं, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला हो जाता है साइन 2 थीटा का। ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी क्योंकि इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने साइन ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर ये फॉर्मूला आया है। देखिए, कुछ बेसिक हमें फंडा पता होती है, उसी के बेस पे हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये जो मेरे पास आया है, इसको एक और अनदर भी दूसरा तरीका बोल सकते हैं, और नहीं तरीका बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ तरीका। ठीक है, अब तरीका देखिए दूसरे तरीके से, ये जो आया है साइन 2 थीटा इक्वल टू यही आया ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या क्या हो सकता है, इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, 1 तो लिख सकते हैं। अब ये जो 1 लिखे हैं, 1 की जगह पे हमने ये एक आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला बताया था आपको, आइडेंटिटी 1 की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये वाला तो मुझे पता है, 1 की जगह पे मैंने लिखा है। ठीक है, ये लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि थीटा थीटा सेम है, यहाँ पे भी थीटा थीटा सेम है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं पूरे से कॉस का डिवाइड कर देता हूँ, ये ऊपर भी कॉस का डिवाइड, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। और जो नीचे है मेरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इनको भी मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पर दिखेगा कि देखो, यहाँ से एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचा, साइन अपन कॉस क्या हो जाता है, 2 तो है ही है, साइन अपन कॉस टेन हो जाता है, थीटा एंगल वही है। अपन देखेंगे कि ये साइन अपन कॉस 10 होता है और दोनों पे स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे तो प्लस 1। तो ये भी एक फॉर्मूला बन के आ जाता है साइन 2 थीटा का कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व करके बताया है। चलिए हम दूसरा टॉपिक जो है उस पर चलते हैं, और दूसरा हमें पता है कि कॉस 2 थीटा है। अब कॉस 2 थीटा को भी मैं इसी तरीके से ले सकता हूँ। ठीक है, क्या ले सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस थीटा, ये फॉर्मूला ले सकते हैं, ये कॉस है। ठीक है, कॉस थीटा प्लस थीटा, तो ये कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि कॉस ए प्लस बी अगर होता तो क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए होता है, कॉस बी होता है, माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, एक बार कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि दोनों जगह पे मेरे ए और बी की जगह थीटा ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी जगह पे मैं कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ। ये लॉजिक, ये फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, फिर बाद में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है देखिए, और करके अगर फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको आइडेंटिटी वाला इसकी जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकता हूं, और ये मेरा इसको ऐसे ही रहने दो। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो ये माइनस माइनस 2 बार आया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी आ गया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देख सकते हैं। एक और भी आ सकता है, अब मैंने यहाँ पे कॉस को चेंज किया था, अब साइन को चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस 2 थीटा जो था ये कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने दो, यहाँ पे माइनस साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसको देखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे -1 और ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब ये कॉस स्क्वायर क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आ जाता है। तो ये 3 कॉस 2 थीटा का हो गया, ठीक है, कॉस 2 थीटा का 3 हो गया, 1 2 3, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम tan 2 थीटा, ठीक है, tan 2 थीटा के फॉर्मूले भी हम देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला भी मैं यहीं पे आपके सामने समझा दे रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये तीसरा है, ठीक है। तो तीसरा में क्या है, हाँ अभी दिख रहा होगा, tan 2 थीटा। अब इसको भी तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, tan थीटा प्लस थीटा, और ऑलरेडी इसका फॉर्मूला मैंने बता के रखा है कि जब ऐसा रहता है तो क्या लिखते हैं, tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, मैंने बताया था कि tan इंटू tan थीटा इंटू tan थीटा, ये होता है ना, tan a इंटू tan b होता है। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि ये tan a 2 बार है, एडिशन है, तो 2 tan थीटा हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस ये tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब ऐसा ही आपने देखा, ऐसा ही कुछ देखा था आपने 2 थीटा का इक्वल है, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आपने साइन में भी देखा था, लेकिन वहाँ पे प्लस है, बस यहाँ पे साइन में डिफरेंट है, सिर्फ वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, तो इसके ये फॉर्मूले हैं tan 2 थीटा का। अब आ जाते हैं हम 3 थीटा पे, ठीक है। अभी तक हमने 2 थीटा को देख लिया, अब 3 थीटा को देख लेते हैं कि ताकि हमारा आइडिया मिल जाए। तो ये चौथा मेरा है साइन 3 थीटा, ठीक है। और साइन 3 थीटा जो होता है इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, साइन 2 थीटा इंटू प्लस थीटा, ऐसे कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बशर्ते आपको क्या करना है, सब साइन में लेकर आना है, ठीक है, सब कुछ साइन में लेकर आना है जिससे कि मेरा फॉर्मूला बन सके। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी, इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा जो लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो जितना फॉर्मूला बना है सब रख के और देख सकते हैं कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। इंटू ये कॉस थीटा है, फिर प्लस ये कॉस 2 थीटा है जो आपके सामने, इसको भी साइन वाला जो फॉर्मूला अभी इसके पहले मैंने बताया था, साइन वाला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, और इंटू ये साइन थीटा, सबको साइन में लेके चलना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 साइन और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा तो है ही है, इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका पहले इसके साथ होगा तो साइन थीटा, और इसके साथ होगा तो -2 स्क्वायर, और ये क्यूब थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये इतना मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैं सब कुछ साइन में लेके, इसको भी अभी साइन में कर दूँ मैं, 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं, और यहाँ पे ये साइन थीटा है, यहाँ पे 2 साइन क्यूब थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा
ये 2 साइन थीटा को 1 से करेंगे तो 2 साइन थीटा हो गया, और फिर इसके साथ करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर, और ये साइन क्या हो गया 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर ये तो वैसे ही लिख देंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा एक पावर वाले को एक पास से जोड़ देंगे, ये 1 है ये 2 है, दोनों प्लस हैं तो जुड़ गए 3 साइन थीटा हो गया। ये दोनों माइनस है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, साइन वही रहेगा 2 2, क्योंकि क्यूब और क्यूब है तो जुड़ जाएंगे, क्यूब और स्क्वायर होता तो नहीं जुड़ता, दोनों का पावर सेम है तो ये 2 और 2 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हो गया आपका, किसका आया, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया आपके सामने। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके आप ऐसे फॉर्मूले बना सकते हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब इसमें आप थीटा प्लस 2 थीटा भी ले सकते थे, उसके बेस पे भी आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर था देख सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर है कॉस 2 थीटा, यहाँ पर साइन 2 थीटा था, तो लगा कर देखेंगे तो वही आएगा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक और अब कॉस 2 थीटा पे हम चलते हैं। ठीक है, कॉस 2 थीटा तो कॉस 3 थीटा, हाँ कॉस 2 थीटा तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, इसको भी ऐसे ही मैं लेके चलूँ, अगर जो कॉस 2 थीटा है उसको भी ऐसे ही कि एक बार 2 थीटा प्लस थीटा करेंगे तो 3 थीटा हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे, कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए प्लस बी का मैंने क्या बताया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जब ये प्लस रहता है तो माइनस आ जाता है। ये लॉजिक आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर दिमाग में ये सब फॉर्मूले नहीं रखोगे तो आएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा ए कॉस बी, फिर माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा को यहाँ पर सब कुछ कॉस में लेकर चलना। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सब कॉस में लेना, क्योंकि इसकी फॉर्मूला हमें कॉस में चाहिए। ठीक है, हालांकि साइन में भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन कुछ चीज़ें साइन में नहीं चेंज होगी, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस में ले लेना पड़ेगा। तो कॉस 2 थीटा का आपको पता ही है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू ये कॉस थीटा तो है ही है माइनस ये जो ये साइन 2 थीटा का तो वही फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे ये साइन थीटा तो है ही है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि पहला इसके साथ करेंगे तो 2 कॉस क्यू थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको भी कॉस में चेंज कर लीजिए, ये तो वैसे ही रहने दीजिए, इसको मैं अगर चेंज करता हूँ तो क्या हो सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू ये कॉस थीटा है, इसको वैसे ही रहने दो। अभी उसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, पहले इसका पहले इसके साथ करेंगे, देखिए 2 या कॉस का पहले इसके साथ करेंगे तो माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस और ये प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 कॉस का इससे करेंगे तो 2 कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस क्या हो गया 4 कॉस क्यू थीटा, और ये माइनस है तो माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, इस तरीके से कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपके सामने सॉल्व होके आ गया। अभी आगे मैं बताने वाला हूँ tan 3 थीटा का। ठीक है, तो tan 3 थीटा भी मैं आपके सामने करा ही देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए, कि ताकि कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, हमारे सामने किसी भी प्रकार का दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। tan ये 6 नंबर का है, tan 3 थीटा। ठीक है, तो इसको भी तो इसी तरीके से लेके कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, किसको मैंने ले लिया एक बार tan 2 थीटा प्लस थीटा, और फॉर्मूला इसका ऑलरेडी पता है आपको, एक बार tan 2 थीटा प्लस एक बार tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला tan 2 थीटा का ऑलरेडी मैंने बताया था कि 2 tan थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस होता है टेन में, प्लस ये टेन थीटा है, अपॉन में 1 माइनस, इसको भी वैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये टेन थीटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या करेंगे, आगे अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसी को सॉल्व करना है बेसिकली। अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। पहले इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 टेन थीटा, क्योंकि दोनों में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा नीचे है। ठीक है, तो दोनों में अगर इसको सॉल्व करिए, ये फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो वही रह गया, फिर प्लस इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई इसके डिवाइड बाई इसके पूरे के डिवाइड बाई आपका क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें भी सेम वही आएगा, यहाँ पे क्या है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ये ऊपर क्या था 2 टेन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे आ गया 2 टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में इसके भी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों तो डिवाइड वाला कैंसिल, अब ये बच गया। अब ये जो ऊपर आपके सामने दिख रहा है इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन दिख जाएंगी और इसकी वजह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसका जब सेपरेट करेंगे, कर लेते हैं, ये तो 2 टेन थीटा ही है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक बार टेन थीटा आएगा, एक बार माइनस टेन क्यू थीटा आएगा। देखिए टेन का इसका टेन स्क्वायर से करेंगे तो टेन क्यू थीटा हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, एक और ये दो तीन हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जुड़ सकते हैं तो 3 टेन थीटा हो गया, और यहाँ पे माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। यही तो किया है, ठीक है, इसीलिए दोनों फॉर्मूला यहीं पर बता दिया। अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं का कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन बता दूंगा तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ और न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट हैं वो चीज़ें भी मैं आगे आपको बताऊंगा ताकि आपके जो आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकें, कोई भी किसी प्रकार का डाउट न रहे। और ये सब चीज़ें हम करते हैं तभी हमें आइडिया मिलता है कि कुछ अगर एंगल दे देते हैं तो उसके एंगल को सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट मेरे पास है, वो कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट बेस पे बताऊंगा कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।